तो अतिथि शिक्षक सेवाएं तो उसी तरह देते हैं जैसे सभी शिक्षक देते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आमतौर पर अतिथि शिक्षकों से व्यवहार मतलब शिक्षक जैसे होता ही नहीं है। ये जो अतिथि शिक्षक का पद नाम अतिथि शिक्षक है, ये बहुत ही अपमानजनक लगता है। अतिथि शिक्षक अगर आप देखते होंगे, ये पता चले कि भाई क्या करते हैं, तो बोलते हैं शिक्षक हैं, तो बोलते हैं कि रेगुलर हैं कि अतिथि हैं। मतलब इतना अपमानजनक है, मतलब वहाँ पे अपने को लगता है कि एक अतिथि शिक्षक को लेकर के लोगों के मन में भी अजब टाइप का गजब टाइप का व्यवहार। दिन रात मेहनत करने के बाद भी वो अपने पद में ऐसे बने रहते हैं जैसे उनका कोई पद ही नहीं। उनको मतलब सम्मानजनक वो नहीं लगता है। कहीं भी रहते हैं तो उनको एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, समाज में भी देखा जाता है, पूरे शिक्षक समुदाय में भी, ये सभी विद्यालयों में उनको अलग दृष्टिकोण से ही देखा जाता है। पूरी तरह से बेचारे पेमेंट के लिए तरस रहे हैं। आज तक वह अतिथि शिक्षकों का पद स्थायी तो नहीं हुआ। 12 माह का सेवा काल सरकार से गुजारिश करते हैं हम सभी लोग कि 12 माह का सेवा काल में प्रदान किया जाए, जिससे वो थोड़ा सा अपने लिए एक ऐसा अस्तित्व बना सके जैसे समाज में कोई उनकी देह जिससे जो देखते हैं वो थोड़ा दूर हो जाए। इसके पहले सरकार में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, जिन्होंने अपने प्रयास से अपने मुख्यमंत्री की सेवा काल में उन्होंने अतिथि शिक्षकों के लिए जो भी दिया तो बहुत कुछ दिया। जैसे उन्होंने वेतन बढ़ाया है ना, 2 गुना वेतन किया। जहाँ 7,000 मिलता था 14 हो गया, 5 का 10 हो गया, 9 का 18 हो गया। ये थोड़ा सा वो था कि चलिए हाँ कुछ अतिथि शिक्षक आदमी मतलब कर रहा है तो थोड़ा सा कुछ हुआ, तो सम्मानजनक है, मतलब पहले से अच्छा है। लेकिन चाहिए तो ऐसा कि समान कार्य समान वेतन। भाई वही काम तो अतिथि शिक्षक भी कर रहे हैं, जो कार्य स्कूलों में रेगुलर शिक्षक कर रहे हैं वही काम अतिथि शिक्षक भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि कम मेहनत कर रहे हैं, कि वो 6 पीरियड पढ़ा रहे हैं, 4 पीरियड पढ़ा रहे हैं तो अतिथि शिक्षक कम पढ़ा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, सब उतना ही पढ़ा रहे हैं, सरकार की निगाहों में है, पूरी तरह सरकार के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो सरकार यदि चाहे तो जो दोहरा मापदंड है शिक्षकों के प्रति, तो वो समाप्त कर सकती है, ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें एक समस्या और भी आती है। जैसे मान लीजिए अतिथि शिक्षक उनका भर्ती हो गया, 20 साल में भर्ती हो गए, 25 साल 30 साल 35 साल तक उन्होंने अतिथि शिक्षक में सेवाएं दी, कार्यरत थे। फिर उन्हें एकाएक वहाँ से हटा दिया गया, कोई शिक्षक आ गए तो उनको हटा दिया जाता है। तो बेचारे अतिथि शिक्षक 35-40 साल की उम्र में जब बिल्कुल शिक्षा से दूर हो जाएंगे तो दूसरे विभाग में काम कैसे कर पाएंगे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या है कि एक पढ़ाना लिखाना एक ये अलग सिस्टम होता है, अलग तौर तरीका है। इसके बाद वो चाह कर भी मेहनत मजदूरी मिट्टी बालू सारी चीजें ना कर पाएंगे, थोड़ी उनके लिए थोड़ा कठिन काम होगा। ये हमारे हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या है कि समय के साथ कार्य करना उचित होता है। बिल्कुल, मान लीजिए कि हम 20-22 साल 25 साल की उम्र में मजदूरी भी कर लेंगे, वो मेरी आयु में रहेगा तो करते रहेंगे। लेकिन यदि 40-45 साल की उम्र में कोई शिक्षक बाहर होता है, 10 साल 20 साल काम करने के बाद, फिर बेचारा कहाँ जाएगा, वो तो बर्बाद हो जाएगा। ये समस्याएं मध्य प्रदेश की सरकार से हम सबकी यही आस है कि हमारा पद स्थायित्व किया जाए और समान वेतन समान कार्य उसके लिए भी ध्यान दें, जैसे हम सबका भविष्य सुरक्षित हो सके और अपने घर का जीविकोपार्जन सही ढंग से कर सके। क्या है कि भाई जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, जो आज का समय है अतिथि शिक्षकों के लिए, विद्यालय के प्रति आदमी दिन प्रतिदिन काम करता है, तो उसमें पढ़ाई बस का काम अतिथि शिक्षक कर रहे हैं या ऑनलाइन में हर कार्य कर रहे हैं? देखिए, जो अतिथि शिक्षक हैं बिल्कुल अभी नए एक प्रकार से नए निकले हुए स्टूडेंट हैं ज़्यादातर, और उन्हें टेक्निकल जानकारी भी है। तो जब वो विद्यालय में जाते हैं तो वो शैक्षणिक कार्य के साथ साथ वो विद्यालय के अन्य ऑनलाइन कार्य भी संभालते हैं। विद्यालय में इतने ऑनलाइन कार्य हैं, सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं जो सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होती हैं। तो वो शैक्षणिक कार्य के साथ साथ विद्यालय के सहयोग में वो ऑनलाइन भी काम करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल शैक्षणिक कार्य करते हैं, वो ऑनलाइन कार्य भी जो विद्यालय के कार्यों को निपटाते हैं। ये बात है। तो अगर विद्यालय में हर कार्य अतिथि शिक्षक है अपने पूरे प्रतिभा के साथ और जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं,
कि हमारी विद्यालय है, और उसके बाद भी हमारे विद्यालय होते हुए भी हमारे विद्यालय नहीं है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि अगर हमारी विद्यालय है तो हमें उस विद्यालय में अस्थायी रूप से जो रखे गए हैं तो अस्थायी कर दें, जैसे हम लोग अभी आगे जाके अपने भविष्य के बारे में चिंतित न रहें। क्या है कि इसमें थोड़ी हो भी सकता है, किसी को लगता होगा कि 12 माह का सेवा काल नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक नियम आया है, वहाँ के अतिथि शिक्षकों के लिए सरकार ने उनका भविष्य सुरक्षित किया है, उनका 12 माह का सेवा काल किया है, और जो उनका पद होता है उनको रिक्त नहीं माना है। देखिए क्या है थोड़ी वहाँ के जो शिक्षक हैं उनका थोड़ी भविष्य सुरक्षित है, अच्छा है ये आपकी अपेक्षा। अन्य राज्यों की तरह अगर मध्य प्रदेश सरकार चाहे तो मध्य प्रदेश में भी शिक्षकों का भला हो सकता है। जैसे शिक्षकों को एक बहुत बड़ा डर रहता है, डर का है वो पहले से ही क्लियर है कि केवल 10 माह सेवा देते हैं, है ना। अब सोचिए कि जो व्यक्ति केवल शैक्षणिक अतिथि शिक्षक पद पर है और 10 महीने के बाद वो हट जाता है, 2 महीने क्या करें, क्योंकि उसके पास कोई अन्य कार्य तो है नहीं। तो अब सरकारों को भी पता है ये, मतलब जो शिक्षकों के साथ व्यवहार हो रहा है बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है ना। अतिथि शिक्षक मतलब एक सम्मान का, आप बताइए जो शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा है बच्चों को, अतिथि शिक्षक, उसकी खुद गारंटी नहीं है 1 मिनट की, वो बच्चों को किस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाएगा। सही बात कह रहे हैं। जैसे आज हमें अतिथि शिक्षकों के तौर पर विद्यालय में गए, पढ़ाने गए, अपना पीरियड लिए कि कल हम बच्चों को फिर से पढ़ाएंगे, और कल हम विद्यालय नहीं आएंगे, ऐसा भी हम लोगों के साथ होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि अतिथि शिक्षक किसी कक्षा में पढ़ा रहा हो और उस कक्षा से पढ़ा करके और ऑफिस वाले चेयर में जैसे ही बैठे तो उसको ये भी पता चले कि हमारे ही पद पर, हमारे ही विषय का कोई रेगुलर शिक्षक आके वहां पे बैठा हुआ है, और हम लोग यहाँ से, आज से हमारी यहाँ से छुट्टी है। हाँ, उसको सोचिए कैसा लगेगा। एक शिक्षक का सम्मान उसे नहीं मिल रहा है, एक शिक्षक को जो उसका सम्मान मिलना चाहिए, शिक्षक के साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा। सभी लोग सरकार से गुजारिश करते हैं कि सरकार हम सबका भविष्य सुरक्षित करे और समान वेतन दे जैसे रेगुलर टीचरों को देते हैं, और जो भी योजनाएं सरकार सरकारी टीचरों को दे रही है वो हम सबके लिए भी उपलब्ध कराएं, जिससे हम लोग भी सरकार के ही अंग हैं, और सरकार से हम सबकी गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत।